जो है आड़े हाथों पे लिया गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंडिया से इतना डर गए हो नाम से। संगठन की ताकत की जो आंधी आ रही उड़ा ले जाएगी मोदी जी आपकी और आपके इस पार्टी को जिसका नाम है एनडीए गठबंधन। आज मैं अपने सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जब 9 अगस्त को मुंबई में ग्वालियर टैंक पे कांग्रेस के नेतृत्व में भारत छोड़ो अंग्रेजों का नारा दिया था, उसमें कितने लोग मारे गए, कितने लोग में जेल में यातनाएं सही, उनको प्रणाम करने का दिन है। और दूसरी तरफ हार देख के विक्षिप्त सा हो गया ये भाजपा, इसका नेतृत्व कह रहा है सीधा इंडिया के लिए। इतना घबराहट। मैं एक चीज कहूं, मैं नहीं बोलना चाहता था आज के दिन, पर जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात कर रहे थे तो आप कहां थे? आपका जो संगठन जो आज भी आपका मालिक है वो कह रहा था चलो, जिसे गांधी पटेल कह रहे थे कि चलो छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस समय अंग्रेजों को पत्र लिखकर आप समर्थन दे रहे थे और जो आंदोलन में लोग थे उनके खिलाफ मुखबिरी कर रहे थे। शर्म नहीं आती? आपका इतिहास वो इतिहास है जिसमें देश की एकता और अखंडता की लड़ाई का विरोध किया। हम गर्व से कहते हैं हमारा इतिहास इस देश को आजाद कराने वाला और भारत को सर्वाधिक 5 शक्तिशाली देशों में शामिल करना। हमें अपने अतीत पर गर्व है और आप अगर अपना अतीत याद करेंगे तो शर्म आएगी आपको। सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चल रही है लोकसभा में। कल जब चर्चा चली, साफ तौर पर गौरव गोगोई ने कांग्रेस की तरफ से कमान संभाली तो वहाँ निशिकांत दुबे ने निशिकांत दुबे और किरण रिजिजू ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। निशिकांत दुबे ने बाकायदा सोनिया गांधी पर कमेंट किया कि सोनिया गांधी जी भारतीय परंपरा निभा रही हैं। वो कह रही हैं बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है, ये बात उन्होंने कही। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि वो दिन लद गए जब विदेशी ताकतें या भारत विदेशी ताकतें बताती नहीं भारत को क्या करना है क्या नहीं करना है। आज भारत अपने स्वायत्त फैसले ले रहा है। मुझे निराशा हुई। लगभग हर अविश्वास प्रस्ताव मैंने पढ़ा है, नेहरू जी से लेकर आज तक, लेकिन इतना घटिया सत्ता पक्ष मैंने नहीं देखा। आज उनके पास अपनी उपलब्धियां बताने को नहीं है कि क्या है इंडेक्स हंगर का, शिक्षा का, चिकित्सा का, फॉरेन रिजर्व का, ये नहीं बता पा रहा है। हर मोर्चे पे सरकार असफल। बात व्यक्तिगत प्रहार पर, व्यक्तिगत अटैक पे आ गई। वो लोग जो आज़ादी के आंदोलन का विरोध कर रहे थे, जो 9 अगस्त है आज इसलिए कह रहा हूं, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, आज वो हमें सबक सिखा रहे हैं। गृहमंत्री जी ने भी कहा हम तो जन्मे ही थे उसके बाद, पर आपका पूर्व संगठन वो तो चिट्ठी लिख के दे रहा था अंग्रेजों को मजबूत करने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको इतिहास पर। और हमें गर्व है कि हम कांग्रेस, कम्युनिस्ट या इस इंडिया के गठबंधन में जो शामिल है, हमने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी समाजवादियों के साथ। पर इतना घटिया असर सत्ता का हो गया। आप उस देवी, उस शक्ति के प्रति त्याग और बलिदान की सोनिया गांधी पर प्रहार करते हुए अपने घटिएपन पर उतर आए। शायद आपके मालिकों का, दुनिया जानती है कौन है मालिक उनका, उनके लिखी गई स्पीच को यहां पढ़ रहे थे। और जिस सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद 1 नहीं 3 बार ठुकराया हो, जिस राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से तब इनकार कर दिया हो जब मनमोहन सिंह ने यही ताल कटोरा में बैठकर उन्हें नेतृत्व का संदेशा दिया था, और मैं वो प्रस्तावक था जो राहुल जी के लिए कह रहा था। और तुम, जिसने तुम्हें बनाया मोदी जी, उस अडानी ने, याद करिए जब अटल जी ने कहा था राष्ट्र धर्म का पालन करो गुजरात दंगे के बाद, तो इसी अडानी जी ने बचाया था। तुमने तो सत्ता के लिए ठोकर मार दी, अडानी को ठोकर मार दी, जोशी जी को जिसके रथ में कंडक्टर थे आप। बस इतना ही कहूँगा आपसे। आपसे हम इतिहास अपना
तुलना भी नहीं करने चाहते। आप आज़ादी के विरोधी थे, आंदोलन के, और हम आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान देने वाला गठबंधन इंडिया देख के आज आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। सर, आप राज्यसभा में कांग्रेस का में डिप्टी लीडर हैं कांग्रेस के। पीयूष गोयल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नोटिस तकरीबन दर्जन भर से भी ज्यादा पार्टियों ने दिया है। क्या है मामला और क्या इसको लेके आज भी सदन में यही चर्चा रहेगी? मणिपुर पे भी आप लोग चर्चा चाहते हैं, तो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं ये तो आप ही लोगों की लेगेसी है, पुरानी सरकारों की गलत नीतियों की वजह से आज मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट ये सब क्षेत्र। हमें गर्व है कि हमारे गलत नीतियों के कारण आज देश शीर्ष शक्ति के रूप में बैठा हुआ है, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में। हमें गर्व है अपने नेतृत्व पर, जिसकी वजह से आज हम महाशक्तिशाली हैं। 47 का आज़ाद हुआ देश आज कहाँ ऊंचाइयाँ छू रहा है, और आप बनी बनाई एक शक्तिशाली देश को हंगर पे इंडेक्स पे, हेल्थ के इंडेक्स पे, शिक्षा के इंडेक्स पे, मेडिकल इंडेक्स पे, हर पर नीचे ले जा रहा है। आज मुझे इतना ही बता दें सरकार में बैठे लोग कि आप हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। चलिए छोड़िए, इनसे मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन इतना याद रखिए, जिन लोगों के अंग्रेजों के साथ मिलकर आज 9 अगस्त से इसलिए कह रहा हूँ भारत छोड़ो कि हम वर्षगांठ मना रहे हैं कि हम तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, आप गद्दारी कर रहे थे, आपका संगठन गद्दारी कर रहा था, ट्रेटर की भूमिका निभा रहा था, और आप हमें सबक सिखा रहे हो। देश माफ नहीं करेगा।